नमस्कार। सनसाइन क्लासेस जेडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे। भौतिक विज्ञान में हमने भौतिक विज्ञान के शाखाएं हम जो भौतिक विज्ञान के शाखाओं को पढ़ रहे थे उन शाखाओं को आगे बढ़ाते हुए आगे लेके चलते हैं। इसके हमने 5 सीरीज को ले चुका है और छठे सीरीज में इधर हम लोग एपिसोड 6 ले रहे हैं और इस एपिसोड 6 में हम लोग आज पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण और शाखाएं, जो शाखाएं भौतिक विज्ञान के रूप में जो है हमारे पास देखने को मिलती है। अलग बात है कि इन सारे विज्ञान के बारे में हम परिचित नहीं है, क्योंकि ये परिचय का विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग साइंस में इन सारे विज्ञानों को नहीं पढ़ाया जाता है। फिर भी हम इन विज्ञान के बारे में जानेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बड़े पैमाने पे। पहला है निम्न तापकीय। निम्न तापकीय एक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है और इस विज्ञान के अंतर्गत निम्न ताप उत्पन्न करने वाले विधियों के बारे में पढ़ा जाता है। वैसे विधि जो निम्न ताप उत्पन्न करते हैं, निम्न ताप उत्पन्न करने वाले विधियों के बारे में पढ़ा जाता है और निम्न ताप पर पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। यानी निम्न ताप का मतलब है कम ताप। निम्न ताप पर जो है पदार्थों का गुणों का अध्ययन किया जाता है और उसके भौतिक विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसका अंतर्गत इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अंतरिक्ष यात्रा में, रक्तहीन सर्जरी में, जिसके पास ब्लड मतलब या किसी का सर्जरी हो रहा है, ब्लड नहीं निकलना चाहिए, उस परिस्थिति में जो है इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अति चालकता में, अगर बड़े पैमाने पे कोई कह सकते हैं चालकता गुण दिखाई दे रहा है तो इस गुण में भी हम लोग निम्न तापकीय विधि का उपयोग कर सकते हैं। यानी हमको आपको याद क्या रखना है कि निम्न तापकीय विधि का प्रयोग कहाँ होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा में, अंतरिक्ष यात्रा में, रक्तहीन सर्जरी में, अति चालकता में। और इसका जो मुख्य काम क्या है? तो निम्न ताप उत्पन्न करने वाले विधियों और उसके पदार्थों के गुणों का अध्ययन करना। यानी जो निम्न ताप उत्पन्न करता है उसके गुण और उसके पदार्थ के विधि का अध्ययन करना कि वो कैसे उत्पन्न करता है। आगे है क्रिस्टोलॉजी। क्रिस्टोलॉजी में परमाणुओं की संरचना का विन्यास का अध्ययन होता है। परमाणु की संरचना का विन्यास का अध्ययन होता है, यानी परमाणु किस तरह टूटा, ये है, ये दो भाग, ये यानी जो भी वो बात की बात है। क्रिस्टोलॉजी में क्या होती है? परमाणु की संरचना के विन्यास, टूटने या फिर उसके बंटने का, कि 2, 8 इस तरह के बांट के रखें, 6 या 2, 4 जिस तरह बांट के रखें, इस तरह के। इसमें एक्स किरणों का विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी एक्स किरण की, अल्फा बीटा या एक्स किरण की जो है विवर्तन, टूटने के द्वारा जो है क्रिस्टलों का अध्ययन किया जाता है। क्रिस्टलों की संरचना कैसी है। आगे है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? विभिन्न पदार्थों के वर्णक्रम प्राप्त करके उसके आधार पर उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये देखिए, ये एक ऐसा विधि है जिसमें आपको हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए क्या है, विभिन्न पदार्थों के वर्णक्रम प्राप्त कर, मतलब वर्णक्रम मतलब किस संख्या पर आएगा वो, उसको प्राप्त करके उसके आधार पर उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसके आधार पर क्या किया जाता है? उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है और यह आंतरिक संरचना का अध्ययन करके बताता है कि उस पदार्थ के क्या क्या गुण है, आंतरिक गुण क्या क्या है और किस प्रकार से ये गुण कार्य करते हैं। आगे आता है रियोलॉजी। पदार्थ के विस्वरूप एवं उसके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। विरूपण यानी पदार्थ के विरूपण, यानी पदार्थ किस प्रकार अपना रूप बदल रहा है या फिर अपना रूप में परिवर्तन कर रहा है और वह किस तरह प्रवाह कर रहा है, बह रहा है, किस तरह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह रहा है। इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो रियोलॉजी में किया जाता है। मेटालोग्राफी धातुओं की संरचना एवं उसके आंतरिक गुणों का अध्ययन करता है। मेटालोग्राफी क्या है? धातुओं की संरचना और उसके आंतरिक गुणों का अध्ययन करने में मेटालोग्राफी का उपयोग होता है। तो ये सारे जो फिजिक्स के जो स्वरूप थे या फिजिक्स के जो गुण मतलब अलग अलग पार्ट्स थे, वो अपने अलग अलग हिस्सों का अध्ययन करता है अलग अलग तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम इस चीज का नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस तरह की चीजें पढ़ना नहीं है। हमें दिया आता है कि फिजिक्स के बहुत कम रूप है। अगर हम देखें तो विज्ञान की खोज जो है किससे हुई? अकस्मात से हुई, मतलब एकाएक होगी। विज्ञान की खोज जो अकस्मात से हुई, एकाएक होगी और इस एकाएक खोज होने के कारण जो है इसे जो है सीरेंडिपिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इससे नहीं लिखते हैं, इससे मैं कम लिखता होगा। सीरेंडिपिटी कहा जाता है।
सीरेंडिपिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरेंडिपिटी। किसके कारण कहा जाता है? विज्ञान की खोज जो है अचानक हुई है। जैसे न्यूटन का खोज, न्यूटन ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, वो अचानक हुआ था। उसके बैठा हुआ था, सेब गिर गया एकाएक, वो अचानक हो गई। जैसे आप बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, जैसे आप बात करें फ्लेमिंग के वामहर्ष नियम की खोज, जैसे आप बात करें एंटीबायोटिक की खोज, जैसे आप बात करें, इन बहुत सारे खोज जो है एकाएक हुई, अचानक हुई है। किसी ने ये सोचा नहीं था कि हम इसका खोज करेंगे। इस कारण से सीरेंडिपिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरेंडिपिटी। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि विज्ञान की खोज अचानक हुई है, इसे क्या कहा जाता है? तो सीरेंडिपिटी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम भौतिक विज्ञान को इतनी शाखाओं में विभाजित करें जितनी शाखा हमने पढ़ा? बहुत सारी शाखाएं थी, 6 क्लास लगा सिर्फ शाखाओं को बताने में। नहीं, इसे सुविधा के लिए जो है बहुत कम शाखाओं में बांट दिया गया है। इन शाखाओं का नाम क्या है? इन शाखाओं का नाम है यांत्रिकी। क्या क्या नाम है? तो यांत्रिकी। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है उष्मा। तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है ध्वनि। चौथा नाम है प्रकाश। पांचवा नाम है चुंबकत्व। चुंबकत्व। छठा नाम है विद्युत। और सातवां नाम है परमाणु भौतिकी। ये कुल 7 शाखाएं मुख्य रूप से हमें पढ़ना है, जिसमें सभी जितना हमने शाखाएं बताया सभी शाखाएं जो है उसमें सम्मिलित हो जाएगी। और यही शाखाएं जो है यांत्रिकी, जिसको हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े सभी तरह के से यांत्रिकी गुण वाली चीज़ें आ जाएगी। उष्मा में हीट आ जाएगा, ध्वनि में आवाज़ वाला चीज़ आ जाएगा, प्रकाश में लाइट वाला आ जाएगा, और चुंबक में चुंबक वाला बल आ जाएगा, विद्युत में विद्युत, और परमाणु में पूरा केमिस्ट्री आ जाएगा। यानी जो शाखाएं हमने पढ़ा उन शाखाओं को सिर्फ ये 7 भागों में बांट दिया जाएगा। यही 7 भाग हम लोग पढ़ते रहते हैं। आप कहेंगे सर ये अभी अंतिम बताया। ये अंतिम इसलिए हमने बताया क्योंकि आप लगे रहा कि आपने हमें मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं था, उसे पढ़ना था, लेकिन हमें इन 7 भागों में बांट के फिर पढ़ाया जाता है, सभी चीज़ों को एक पढ़ाया जाता है। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कि इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, जल्द ही सनशाइन क्लासेस जेडडी के नाम से, यानी हमारे कोचिंग के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर ऐप आ रहा है, जहां आप आसानी से पढ़ सकते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो 12th तक के स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, उसका क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करें, लोकल में है, आप हमें कांटेक्ट करके अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बड़े पैमाने पे लोगों तक पहुंचाने का काम करें। थैंक यू।